हेलो एंड गुड मॉर्निंग सभी को। तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुबेंदु में आप सभी का। तो कल टेबल टॉपर्स के बीच मैच था आईपीएल 2023 पे, तो उसके बारे में बात करेंगे। राजस्थान रॉयल्स जो कि इस समय नंबर 1 की टीम है और दूसरी नंबर की टीम लखनऊ सुपर जायंट आपस में वो मैच खेल रहे थे कल, और मैच था सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। तो जो होम एंड अवे फिक्सचर्स एक तरीके से चल रहा है आईपीएल 2023 में, उसमें जो कारवां है वो जाके जयपुर में पहुंचा था, राजस्थान का होम ग्राउंड। हालांकि इससे पहले राजस्थान ने भी 2 गेम होस्ट किए हैं, लेकिन वो गुवाहाटी के बारसापुर स्टेडियम में थे, जिसमें उनको 2 ही मैच खेलने थे जो उन्होंने ऑलरेडी खेल चुके हैं। लेकिन अब उनको जयपुर में जो अपनी बची हुई लीग गेम्स हैं, 7 मैचेस में से जो होम गेम्स होते हैं उसमें से 2 गेम उनको गुवाहाटी में खेलने थे और बाकी 5 उनको जयपुर में। जो पहला मैच जो कि वो कल खेला गया था लखनऊ सुपर जायंट के अगेंस्ट राजस्थान के लिए, और उस मैच में अनफॉर्चुनेटली जो होम टीम है राजस्थान रॉयल्स, उसको 10 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। एक लो स्कोरिंग एक तरीके से इनकाउंटर हुआ था। लो स्कोरिंग इन द सेंस कि 150-55 की टोटल थी आसपास की। T20 के हिसाब से अगर आप देखो कि अगर आप 150-60 का टोटल बनाते हो तो वो उसको आप एक ट्रिकी टोटल मानोगे, तो वही एक तरीके से कल था भी कि पहले बैटिंग करते हुए लखनऊ सुपर जायंट ने 154 किए थे, जो कि एक ट्रिकी टोटल था और उस सरफेस के ऊपर कहीं ना कहीं जहाँ पे गेंद फंस रही थी और उतना आसान भी नहीं था। और जयपुर का जो ग्राउंड है वो वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेडियम इन इंडिया की बात करें अगर हम, जितने भी स्टेडियम देखते हैं तो उसमें से जो बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं उसमें वो एक तरीके से फीचर करेगा सवाई मानसिंह का स्टेडियम, जिसमें सामने की बाउंड्रीज बहुत बड़ी बड़ी हैं और वही एक तरीके से मुश्किल भी होता है बल्लेबाजों के लिए वहाँ पे बड़े छक्के मारना इजीली। तो कल ऑब्वियसली देखो पहला मैच था बहुत दिनों बाद, तो बल्लेबाजी में दिक्कत आई, वो इनिशियली हमें दिख गया लखनऊ के बैटर्स के जो स्ट्रगल रहा, चाहे वो केएल राहुल हो, काइल मेयर्स हो, इवन बाद में आके निकोलस पूरन, मार्कस स्टोइनिस, सभी ने एक तरीके से स्ट्रगल भी किया और कह सकते हैं। तो उस वजह से एक बहुत बड़ा टोटल देखने को नहीं मिला। लेकिन जब राजस्थान ने रन चेस किया तो वो भी एक तरीके से उसी पेस से खेल रहे थे, थोड़ा सा फंस के खेल रहे थे, लेकिन चेजिंग करके वक्त आपके पास एक एडवांटेज होता है कि आप कैलकुलेट कर सकते हो स्कोर को। तो बढ़िया तरीके से रन चेस चल रहा था। ओपनिंग स्टैंड ज़रूर उतनी फैरी नहीं हुई, मतलब जिस तरह से वो करते हैं अक्सर जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल आरआर के लिए। आमतौर पे आप देखते हो कि बहुत तेज़ शुरुआत करते हैं, लेकिन कल थोड़ा सा वो धीमा खेल रहे थे, लेकिन पार्टनरशिप अच्छा चल रहा था और एक स्टेज पे 87 पे 0 होता है विकेट, और लग रहा था कि आसानी से जो कि वो राजस्थान रन चेस कंप्लीट कर देगा। लेकिन बाद में आप देखोगे कि जब मोमेंट यशस्वी गॉट आउट, उसके बाद संजू रन आउट होते हैं अनफॉर्चुनेटली, उसके बाद एक भी बैट्समैन जो कि वहाँ से वो मैच फिनिश नहीं कर पाता है। जो उनकी बल्क अप अमाउंट ऑफ जो रन होते हैं वो इधर जॉस बटलर या संजू सैमसन या हेटमायर से एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन कल भी देखो जॉस बटलर की बहुत ही धीमी इनिंग्स आई है और वो 20 धार में छोड़ के एक तरीके से चले गए। संजू सैमसन अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए और सिमरन हेटमायर जल्दी ही कल आउट हो गए। तो उसमें सारा का सारा प्रेशर था उनके जो बैटर हैं रियान पराग और देवदत्त पडिक्कल के ऊपर आया। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि रियान पराग का बहुत ही ख़राब रिकॉर्ड है आईपीएल में, अभी तक उन्होंने कुछ खास किया नहीं है, और देवदत्त पडिक्कल आउट ऑफ पोजीशन खेल रहे हैं तो उनके लिए भी मुश्किल था। मतलब कि अच्छे सरफेसेस के ऊपर भी हमने उनको कुछ बहुत ध्यादा करते हुए नहीं देखा है, तो यहाँ पे तो मुश्किल सरफेस था, तो वैसे वहाँ पे भी वो फेल हुए। और कुछ जो डिसीजन थे जो कि गलत थे, जैसे कि अश्विन, ध्रुव जुरैल जो कि इनफॉर्म बैटर है उनको ऊपर ना भेजना भी कहीं ना कहीं गलती एक तरीके से राजस्थान मैनेजमेंट की थी। तो पूरे के पूरे स्कोर कार्ड के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यही आप जान लीजिए कि लखनऊ सुपर जायंट्स को 2 बहुमूल्य पॉइंट मिल चुके हैं, जिससे कि वो अब बराबर कर चुके हैं राजस्थान रॉयल्स के। हालांकि अभी भी वो दूसरे नंबर पे ही हैं। तो अगर फुल स्कोर कार्ड की हम बात करें, पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 154 रन लखनऊ ने बनाए। अगर एक देखो इनकी बैटिंग की बात करें, कल अगेन वही चीज़ है कि स्टार्ट जो कि रहा बहुत ही धीमा रहा, और इनफैक्ट केएल राहुल ने अगेन एक और मेडन ओवर के साथ एक तरीके से स्टार्ट किया। अब केएल राहुल के ऊपर तो अब आई डोंट थिंक कि कोई चीज़ बचा हुआ है जो हमें डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो भी मैच में हम आते हैं यही डिस्कशन होता है उनकी स्ट्राइक रेट को लेके, उनकी अप्रोच के लेके। और आज तो अगेन वो जो मेडन ओवर खेल दिया है उन्होंने, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बवाल मच गया है। हालांकि एक कल ट्विटर पे एक स्टार्ट ट्रेंडिंग कर रहा था, एक्चुअली उसमें सच्चाई है, कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है मुझे अभी पता नहीं है, और मुझे शायद फेक ही लग रहा है, बट आपको चेक करके अगले मैच में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा
फैक्ट आपको क्लियर होना पड़ेगा उस फैक्ट के बारे में। वो फैक्ट ये है कि 2014 से, मतलब आईपीएल में 2014 से अब तक कुल 27 फर्स्ट ओवर मेडन खेले गए हैं। मतलब पहला ओवर जो मेडन होता है वो 27 का जो रिकॉर्ड है, और उसमें से फैक्ट ये कह रहे हैं कि 11 ओवर सिर्फ केएल राहुल ने खेले हैं मेडन। तो मुझे थोड़ा सा ये सरप्राइजिंग लग रहा है, मुझे लग रहा है कि झूठ है, बट आपको चेक करके अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्या वो वाकई सच है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि सोशल मीडिया पे एक चीज़ चलने होती है ना, ट्रेंड, तो मतलब अभी तो केएल राहुल को एक ट्रेंड चल रहा है उनकी ख़राब इंटेंट और उनके स्ट्राइक रेट को लेके। तो जो भी आप उनके अगेंस्ट कुछ भी आप लिख दोगे वो लोग सोचेंगे कि सच्चाई है उसी में, तो उसको सभी एक तरीके से ट्रेंड करा रहे हैं। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो देखना पड़ेगा सच्चाई है कि नहीं। तो अगर सच्चाई या उस पर जो भी होगा रिज़ल्ट की, अगर सच होगा या झूठ होगा आपको बता दूंगा। खैर उसको छोड़ देते हैं। लेकिन वही था कि कल भी देखो मुश्किल सिचुएशन था, मुश्किल पिच, मतलब पिच बिहेव कर रही थी, आसान नहीं था बैटिंग। जो हमने बाद में देखा कि जॉस बटलर सभी ने ऑलमोस्ट स्ट्रगल किया है। अगर दोनों टीमों की बात करें, काइल मेयर्स भी जो उनके सेकंड पार्टनर थे ओपनिंग उनको खिला रहे थे, वो भी अमूमन तौर पे बहुत अटैकिंग खेलते हैं, लेकिन वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन वो अलग चीज़ है। लेकिन केएल राहुल के साथ ही हमने हमेशा से देखा है, खासकर पिछले 1.5-2 सालों में, जब से वो कैप्टनसी कर रहे हैं, एटलीस्ट आई थिंक 2020-21 से हम तो देख ही रहे हैं, जब पंजाब किंग्स में थे, बाद में जब एलएसजी में आए हैं। कभी कभार क्या होता है कि उनका जो एक हम देखते हैं कितना अच्छे बैट्समैन हैं, इतने अच्छे कप्तान भी हैं कि कैप्टनसी में बहुत ही अच्छा दफ़ा दिखता है कि बहुत अच्छा डिसीजन लेते हैं, काम एंड कूल रहते हैं। लेकिन वो क्या होता है कि वो एक तरीके से शैडो में ही रह जाता है, उनकी जो ख़राब इंटेंट बैटिंग में है। मतलब पिच चाहे कैसी हो, लेकिन आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि हर मैच में आप इस तरह से स्टार्ट करो। और कल तो उन्होंने मिडल ओवर खेल दिया था एक तरीके से। तो उसके बाद अगर आप इस तरह से खेल रहे हो तो फिर एटलीस्ट मैच फिनिश करके जाओ, अंत तक लेके जाओ, एक बड़ा स्कोर करके जाओ। खैर आई थिंक केएल राहुल के ऊपर बहुत डिस्कशन हो चुका है। आई थिंक उनके ऊपर कुछ भी अभी डिस्कशन करना वो एक तरह से व्यर्थ होगा, क्योंकि उनका ऑलरेडी एक माइंडसेट हो चुका है एज अ कैप्टन। क्योंकि हमने देखा है वो उनको बैटिंग करते हुए, खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, जब वो पहले एज अ बैटर, प्रॉपर बैटर आए थे, जिस तरह से वो खेल रहे थे। अब जब वो कप्तान बन चुके, उसके बाद उनकी जो माइंडसेट है वो कम्प्लीटली ऐसा लग रहा है कि दो डिफरेंट केएल राहुल है। ये वही प्लेयर है जिसने 14 बॉल में 50 मारा हुआ है आईपीएल में। 2018 की बात थी, और अभी मुझे याद है कि ट्रेंट बोल्ट सामने गेंदबाज थे, क्योंकि वो दिल्ली और पंजाब का मैच था और ट्रेंट बोल्ट को उन्होंने मारा था। लेकिन यही ट्रेंट बोल्ट अभी राजस्थान से खेल रहे हो, उन्होंने उनको मेडन खेला है फर्स्ट ओवर। सो की जो सिर्फ फ़र्क आई थिंक माइंड सेट में है, उनकी क्वालिटी, उनकी टेक्निक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आज भी उतने ही अच्छे बैटर हैं, उतने ही अच्छा वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। लेकिन वही है कि अभी वो सोच ही नहीं रहे हैं कि मेरा जो 360 डिग्री प्ले है मैं उसको दिखाऊं। तो खैर उनके बारे में तो मतलब जैसा कि कहा कि अभी बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है ही नहीं। एटलीस्ट ये अच्छी चीज़ है कि वो टीम जीत रही है, अदरवाइज़ उनके ऊपर और भी ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता। बाकी काइल मेयर्स भी 42 बॉल में 51 है। केएल राहुल जैसा कहा कि 32 में 39 है। तो दोनों ही जो ओपनर थे उन्होंने ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया है। केएल राहुल का तो नॉर्मल अप्रोच है, लेकिन काइल मेयर्स एक्चुअली में फंस रहे थे, क्योंकि उनको वो जिस तरह से प्लेयर है वो नॉर्मल अटैकिंग क्रिकेट खेलते ही हैं, हमने देखा भी हुआ है पहले 1-2 मैचेस में। बाद में आयुष बडोनी को उन्होंने ऊपर भेज दिया था, क्योंकि इनिशियल में थोड़ा सा लग रहा था कि बैट्समैन फंस रहे हैं, तो शायद ये सोच रही होगी आयुष बडोनी को भेजने की कि जाए और थोड़ा सा क्विक मोमेंटम दे दे, थोड़ा सा क्विक फायर नॉक खेल दे। बट वो भी ट्रेंट बोल्ट का शिकार बने। 4 बॉल में 1 रन है। दीपक हुड्डा अगेन एक हॉरिबल सीजन उनका जा रहा है। पिछला सीज़न इतना ज़बरदस्त गया था कि वो इंडियन टीम में आ गए, एज ऑलराउंडर खेलने लगे, वर्ल्ड कप भी खेल गए, एशिया कप खेल गए। लेकिन अगेन आप देखो इस सीज़न पूरा हाल ख़राब है। 4 बॉल में 2 रन है, और आई गेस शायद 60-65 रन अभी तक कुल मिला के उनके बने होंगे, जितने भी 6 मैचेस वो खेले हैं। बाकी मार्कस स्टोइनिस को आज ऊपर भेजा गया। कृणाल पंड्या अक्सर नंबर 4 पे आते हैं, बट कृणाल पंड्या आज नीचे हो गए। मार्कस स्टोइनिस आए 16 में 21 है, 2 चौके मारे हैं, बट वो भी अच्छा फिनिश नहीं कर पाए। निकोलस पूरन 20 में 29 है, 2 चौका और 1 छक्का। मतलब कोशिश ज़रूर कर रहे थे, लेकिन उस हिसाब से उनका भी कनेक्ट नहीं हुआ। अंत में कृणाल पांड्या ने 2 में 4 किए हैं, और युद्धवीर सिंह ने भी 1 में 1 है। तो लड़ते झगड़ते मतलब बहुत मुश्किल से 154 तक पहुंच गए 7 विकेट के नुकसान पे। राजस्थान के गेंदबाजों की तरफ से बहुत अच्छा एक तरीके से डिस्प्ले देखा बॉलिंग का।
पिच में मदद थी, लेकिन संजू सैमसन ने अपने जो गेंदबाज है उसको सही तरीके से इस्तेमाल भी किया। एक चेंज उन्होंने किया था कि एडम जांपा जो कि पिछले 2 मैच में खेल रहे थे, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली विकेट में वो खेल रहे थे, तो ऐसे में आज उन्होंने जेसन होल्डर को वापसी कराया। तो देखिए अगेन वही 5 बॉलर के साथ वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनका छठा बॉलिंग बिल्कुल अक्सर होता नहीं है, वो रियान पराग के रूप में होता है, जिनको वो यूज़ नहीं करते हैं। ट्रेंट बोल्ट को आज उन्होंने इनिशियली ख़त्म करा दिया, मतलब कि उनको डेथ के लिए रोका नहीं। 4 ओवर में 1 मेडन और 16 रन देके 1 विकेट, बहुत ही बढ़िया स्पेल उन्होंने डाला। और बाकी संदीप शर्मा 4 ओवर में 32 रन 1 विकेट, अगेन सिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट के रूप में जब से आए हैं वो लगातार अच्छा कर रहे हैं। और फिर रविचंद्रन अश्विन 4 ओवर में 23 रन 2 विकेट, और वो जो अपना एक्सपीरियंस है उसका बढ़िया इस्तेमाल करके उन्होंने गेंदबाजी की। चहल आज उनका दिन नहीं था, 4 ओवर में 41 पड़े हैं, विकेट भी नहीं लिया है। एक तो 103 मीटर का छक्का भी उनको केएल राहुल ने मारा है, ज़बरदस्त छक्का मारा है। और बाकी काइल मेयर्स ने भी उनको अच्छा खेला। बाद में जेसन होल्डर जो कि अंत में गेंदबाजी कर रहे थे, डेथ ओवर्स में भी डाला। 4 ओवर में 38 रन देके 1 आउट किया है। तो ओवरऑल आप देखो चहल को छोड़ दे तो ऑलमोस्ट सभी ने अच्छी गेंदबाजी की है। और शायद इनिशियली अगर आप देखो कि केएल राहुल के भी 1-2 कैचेस छूटे, अदरवाइज यही स्कोर थोड़ा सा और भी कम हो सकता था। लेकिन ओवरऑल कहेंगे कि अच्छा डिस्प्ले था राजस्थान रॉयल्स से। अब उनको रन चेस करना था, और रन चेस में वही है कि एक पार्टनरशिप उनको अच्छी करनी थी और फिर बाद में उसको कंटिन्यू कराना था, और जो कि उनके साथ हुआ भी था। आई थिंक यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर ने स्टार्ट बहुत ही बढ़िया किया। 87 रन की फर्स्ट विकेट की पार्टनरशिप थी, और 12वें ओवर तक उन दोनों ने बैटिंग की है। इसका मतलब ऑलमोस्ट गेम जो कि आपके कंट्रोल में था और आप ही जीत रहे थे एक तरीके से। लेकिन वहाँ पे यशस्वी जायसवाल आउट होते हैं, उनको मार्कस स्टोइनिस आउट करते हैं 44 फ्रॉम 35। अनकैरेक्टरिस्टिक यशस्वी जायसवाल कहेंगे, लेकिन पिच वैसी थी। जॉस बटलर दूसरे एंड पे खेल रहे थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग उनकी इनिंग्स थी। 40 रन 41 बॉलों में 97 की स्ट्राइक रेट, तो बहुत ज़्यादा वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। और संजू सैमसन अनफॉर्चुनेटली वो जॉस बटलर और उनके बीच थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुआ, और जिसके चलते वो 2 रन पे ही रन आउट हो गए। और यहाँ पे आई थिंक ये जो जब 3 आउट हुए हैं, अब देखो जायसवाल 87 पे आउट हुए हैं, फिर 93 पे संजू सैमसन रन आउट हुए हैं, और फिर 97 पे बटलर आउट हुए हैं। और ये जो बड़ी चीज़ देखो, मार्कस स्टोइनिस नहीं आके बटलर और जायसवाल दोनों जो उनके ओपनर थे उनको आउट किया है। और यहाँ पे आप देखो ये 3 विकेट गिरने के बाद ये प्रेशर में आ गए हैं, और क्योंकि इस विकेट के ऊपर हिट मार के लिए आसान नहीं होना था। और देवदत्त पडिक्कल और रियान पराग को जैसा हम जानते ही हैं, उनके साथ हमेशा जो वो स्ट्रगल रहता ही है। तो देखिए आज पडिक्कल ने कोशिश ज़रूर की, अंत तक 21 बॉल में 26 है, 4 चौके मारे, तो कोशिश ही करते रह गए, लेकिन अंत में वो बड़े शॉट आए नहीं, और अंत में वो आउट भी हो गया आखिरी ओवर में। हेटमायर उससे पहले सिर्फ 2 रन बना के 5 बॉलों में आउट हो गए, तो उनके लिए आज ऑफ डे था। रियान पराग अंत में खड़े रहे, लेकिन 12 में 15 है, जिसमें 1 चौका और 1 छक्का है। तो आप वही देखो कि मैच अंत में वो फिनिश नहीं कर पाए, और ध्रुव जुरैल आए और पहली बॉल पर वो आउट हुए। बहुत ही ज़बरदस्त शॉट कनेक्ट किया था, लेकिन अब क्योंकि बड़ी बाउंड्री थी वो कैच आउट हो गए। अगर कोई दूसरा बाउंड्री होता, अच्छा बस चिन्नास्वामी या वानखेड़े का विकेट होता तो एक क्लियर छक्का जाता, लेकिन बड़ी बाउंड्री पे वो कैच पकड़े गए। तो ये एक सवाल था, क्योंकि पिछली मैच का अगर आपको याद होगा तो ध्रुव जुरैल ने आके एक ज़बरदस्त पारी खेली थी, छोटा सा ही था लेकिन इम्पैक्टफुल नॉक था। उससे पहले पंजाब वाला मैच याद आता है, जहाँ पे उन्होंने आके एक लूजिंग कॉज में भी बढ़िया पारी खेली थी हेटमायर के साथ। बाकी अश्विन ने भी 2 बॉलों में 3 रन किए हैं। जैसे अश्विन के भी आपको पता है पिछले मैच में गुजरात के खिलाफ आए थे, 3 बॉलों में 1 चौका और 1 छक्का मारा था, 10 रन। तो कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल उठेगा कि रियान पराग जो काफ़ी समय से अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनके जगह पे आपने ध्रुव जुरैल या अश्विन को ऊपर भेज सकते थे, खासकर इस ट्रिकी एक तरीके से रन चेज में, लेकिन वो उन्होंने किया नहीं, और अंत में वही उनको भारी पड़ गया कि 144 पे 6 है, 10 रन से ये मैच हार गए हैं। अगर लखनऊ की बात करें, आई थिंक लखनऊ की बॉलिंग बहुत अच्छी है, और हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है जब इनिशियल इनके बारे में बात कर रहे थे कि इनके पास वैरायटी है बॉलिंग में और अच्छी खासी बॉलिंग यूनिट है। और समाव केएल राहुल भी, जैसा आपको इनिशियल में जब वीडियो स्टार्ट कर रहा था तब भी बोल रहा था कि समहाउ जो उनकी बैटिंग है थोड़ी सी T20 की, स्पेशली उनकी जो स्ट्राइक रेट है उसका इशू के वजह से केएल राहुल की कैप्टनसी और केएल राहुल की एक कह सकते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी एक बार छुप जाती है। और पिछले मैच में भी जब वो हार भी गए थे पंजाब के खिलाफ, मैंने तब भी कहा था
कि उनकी कैप्टनसी ओवरऑल अच्छी रही थी। सिर्फ एक जो उन्होंने डिसीजन लिया था कि रवि बिश्नोई को होल्ड करके रखा था अंत तक, वो उनके लिए गलत साबित हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अच्छी कैप्टनसी की थी। और आज भी देखो, और इनफैक्ट ये उनका आई थिंक पिछले 10 या 9 मैचेस में से सिर्फ एक मैच वो हारे हैं, जो पिछला पंजाब के खिलाफ था। अदरवाइज सारे के सारे मैचेस वो डिफेंड करते हुए जीते हैं, तो एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। तो आज भी देखो, जो उनके पास गेंदबाज थे उनको सही तरीके से यूज़ किया। नवीन उल हक खेल रहे थे, तो इस टीम में मार्क वुड हैं, डैनियल साम्स से, रोमो शेफर्ड भी जैसे गेंदबाज हैं। बट नवीन उल हक जो अफगानिस्तान के एक और प्लेयर, शायद 8वें क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने IPL में पार्टिसिपेट किया है, तो उनसे स्टार्ट करवाया। उन्होंने 4 ओवर में 19 रन देके ज़बरदस्त स्पेल डाला है। आउट तो किसी को नहीं किया है, लेकिन बहुत अच्छा स्पेल था। युद्धवीर सिंह का थोड़ा सा ऑफ डे था, 2 में 27 पड़ गए। बाकी आवेश खान का ज़बरदस्त दिन था, 4 ओवर में 25 रन देके 3 आउट किए हैं। उसमें भी आखिरी ओवर में जो 19 रन डिफेंड करने को थे, रियान पराग, देवदत्त पडिक्कल सामने थे, ध्रुव जुरैल, अश्विन भी बाद में आए, तो उनके अगेंस्ट उन्होंने अच्छी बॉल डाली है। मार्कस स्टोइनिस 4 ओवर में 28 रन, 2 विकेट, और 2 सबसे क्रूशियल विकेट है, और उसी वजह से आप देखो शायद उनको मैन ऑफ द मैच का भी अवार्ड मिला है। बिल्कुल, तो वही है कि मार्कस स्टोइनिस के पास भी ये जो एबिलिटी है ऑलराउंडर की, उसको समहाउ कभी कभी टीमें अंडर यूटिलाइज करते हैं। उनको सिर्फ बैटिंग कराने भेजते हैं, बॉलिंग उनसे कराते नहीं हैं। लेकिन मार्कस स्टोइनिस एक बहुत अच्छे और चालाक गेंदबाज है, जो बढ़िया तरीके से मिक्सअप करते हैं। अपनी जो पेस है उसको लेंथ और लाइन के साथ अच्छी खासी बॉलिंग करते हैं। और आज हमने उसे देखा भी है कि बड़े ग्राउंड के ऊपर जिस तरह से उन्होंने दोनों ही जो ओपनर्स थे, जो अच्छे इनफॉर्म बैटर थे, उनको किस तरह से आउट किया है। तो होपफुली जैसे आगे चलते जाएंगे इस टूर्नामेंट में, KL राहुल और बेहतर से यूज़ करेंगे मार्कस स्टोइनिस को। बाकी रवि बिश्नोई विकेटलेस ज़रूर रहे, लेकिन अगेन बहुत अच्छी स्पेल डाली, सिर्फ 25 रन दिए हैं। और बाकी अमित मिश्रा जी जो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे, उन्होंने 2 ओवर में 15 रन दिए हैं। तो जो युद्धवीर सिंह का जो 2 ओवर था, उसको मेकअप करने के लिए मिश्रा जी ने 2 ओवर डाल दिए हैं। तो ओवरऑल कहेंगे बहुत अच्छी बॉलिंग थी, बहुत अच्छी कैप्टनसी भी देखने को मिली, बहुत अच्छी फील्डिंग भी देखने को मिली लखनऊ से। और जिसके चलते यही तो करना पड़ता है आपको छोटे टोटल में, कि आपसे बड़ी चीज़ कैप्टन को भी प्रोएक्टिव होना पड़ता है, जो कि KL राहुल ने किया है। तो एक बहुत अच्छा मैच गुजरा है कह सकते हैं लखनऊ के लिए, और जहाँ पे एक ऑलमोस्ट हारी हुई बाजी उन्होंने पलट दी है, तो उसके लिए उनको बहुत बहुत एक तरह से बधाई कि मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट जो कि उन्होंने लिया है। और इस 2 पॉइंट के साथ लखनऊ के साथ साथ बाकी टीमें भी खुश होंगी, क्योंकि जैसा कि पिछले टाइम में भी मैंने कहा है कि ये जो IPL होने वाला है बहुत ही क्लोजली कॉन्टेस्टेड IPL होगा। उसमें अभी देखो पॉइंट्स टेबल में जो 2 टॉप की टीमें हैं, राजस्थान और लखनऊ, वो बराबर पे हैं 6-6 मैचेस में 4-4 जीत के साथ 8-8 पॉइंट के साथ खड़े हैं। बाकी उससे नीचे 4 टीमें देखोगे वो बराबर पे हैं, चाहे चेन्नई हो, गुजरात हो, फिर आपका पंजाब और मुंबई आ जाएंगे, जिनके पास 5 मैचेस में 6-6 अंक है 3 जीत के साथ। फिर आप वो नीचे तो फिर KKR, बैंगलोर और हैदराबाद को मिलेंगे, वही 5 मैचेस है 4-4 पॉइंट के साथ है। तो सिर्फ एक टीम जो कि इस समय आउट ऑफ रेस है, वो है दिल्ली कैपिटल्स, जिसमें अभी 5 में से 5 मैच वो हार चुके हैं। तो देखिए अगला जो मैच है दिल्ली का, वो आज ही है, क्योंकि आज डबल हेडर होना है। कल तो एक मैच था, लेकिन आज थर्सडे को, मतलब गुरुवार को डबल हेडर होना है। और पहला मैच होना है मोहाली में, पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो एक बहुत बड़े मैच की उम्मीद है, यानी कि जो नंबर 5 की टीम है शायद, हाँ नंबर 5 और नंबर 8 की टीमों के बीच मैच होना है। तो देखते हैं कौन बेहतर करता है। बाकी रात को KKR के सामने दिल्ली कैपिटल्स को खेलना है, तो वो मैच भी बहुत ही ज़बरदस्त होने की उम्मीद है। तो देखते हैं कल आज के मैचेस में जीतते हैं। तो बाकी फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। कोई कमेंट देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा लीजिए, ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। बाकी जो सेकंड चैनल मेरा कंटेंट है ओडिया में, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।